नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज जिस संस्थान का हम लोग चर्चा करेंगे उस संस्थान का नाम जनार्दन नर्सिंग होम है, जो पटना के पटना सदर में अवस्थित है। यह एक बहुत प्रसिद्ध जगह पर पटना के जो सदाकत आश्रम है उसके जस्ट बगल में यह नर्सिंग होम जिसके संचालक डॉक्टर निधि रानी ये करती है। इस संस्थान का चूँकि एकदम जो है गांधी मैदान और दानापुर के मुख्य जो है सड़क पर इस संस्थान का संचालन किया जाता है। और इस नर्सिंग होम की खासियत है कि इसके भीतर जो है दवाखाना का जो स्टॉक किया गया है, जिसकी बिक्री रिटेल बिक्री मरीजों से किया जाता है, उस दवाखाना का जो लाइसेंस है, मेरे ख्याल से लाइसेंस भी उसको प्रदान नहीं किया गया है। और उस दवाखाना में बिना फार्मासिस्ट के देख रेख में जो प्रतिबंधित दवा है उसको स्टॉक करके आम जो मरीजों से उसकी बिक्री की जाती है। और वह चूँकि ये डॉक्टर निधि रानी के द्वारा जो संचालित संस्थान है, उस संस्थान के भीतर जो मरीजों को ऑपरेशन किया जाता है, जो आगे से जिस संस्थान का कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका लेआउट वगैरह जो किया गया है वह देखने से एकदम लेटेस्ट लगता है। जो प्रायः सभी संस्थान के जो ऑनर किया करते हैं इस तरह के कंस्ट्रक्शन, चूँकि उस कंस्ट्रक्शन को देख करके थोड़ा सा जो आजकल जो ज़माना है डिजिटलाइजेशन का, और ये साफ़ सुथरा, ये आगे से थोड़ा लुक उसका ठीक ठाक हो, उस लुक को देखते हुए मरीज भी थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, चाहे डॉक्टर की जो भी डिग्री हो। लेकिन जानकारी के अनुसार डॉक्टर निधि रानी एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा यह वायलेशन किया जाता है था पहले, जो अभी 25 मार्च 2025 से पहले जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है, नैदानिक स्थापन रजिस्ट्री के विनियमन 2013 बिहार, और उसका जो वायलेशन किया गया बिना परमिशन के, बिना एनओसी लिए, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए, बिना संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराए मानकों का आप जो वायलेशन किया गया, जिसमें अग्निशमन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, बायोमेडिकल जो वेस्टेज है। और अब तो चूँकि किसी भी संस्थान में हॉस्पिटल में ईटीपी लगाना, एसटीपी ईटीपी जो होता है वह महत्वपूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में जो सरकार एक संशोधित अधिनियम लाया है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम जो 2025 से जो कहा जाएगा, उस अधिनियम के तहत ऐसा है कि 1 से 40 नंबर तक के जो बेडेड है, उस 1 से 40 नंबर के बेडेड तक को फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है। मतलब ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया है, मगर इसका कतई यह मतलब नहीं है कि कोई भी संस्थान मानकों का उल्लंघन करे और झोला छाप डॉक्टर, अनट्रेंड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ या बगैर एनेस्थेसिया का ऑपरेशन जो किया जाता है, या अस्पताल में जो है 24/7 घंटे सेवा देने की जो बात है, उन सभी चीज़ों को वायलेशन करके और इस एक्ट का बहाना बना करके अभी सरकार फ्री कर दिया।
वह बिल्कुल अपने तरीके से, मेरे तरीके से यह गलत परंपरा है और इसके लिए सरकार कभी भी उन संस्थानों को कभी भी फ्री नहीं कर सकती, न किया है। चूँकि 1 से 40 जो बेडेड है, उसको जब सरकार फ्री किया है, अब सरकार के डिसीजन से हम तो वास्ता नहीं रखते। इस प्रकार के जो डिसीजन किए गए हैं और गरीबों के साथ जो निजी संस्थानें अपनी मनमानी करती है, जो उसके मैनेजमेंट हैं, उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है मरीजों को, वो सब उस रजिस्ट्रेशन के तहत बाध्यता थी इलाज करना, इमरजेंसी में सेवा प्रदान करना, चाहे मरीज के पास पैसा हो ना हो, ये सब बाध्यता थी। लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ जो है बाध्यता जो है लगभग समाप्त हो चुकी है। अब चूँकि चुनाव का, बिहार में चुनाव का एक कारण हो सकता है, बहुत नज़रिए से जो है उस चर्चा में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जनार्दन नर्सिंग होम जिसके संचालक डॉक्टर निधि रानी है, उसकी शिकायत 6 माह पूर्व जो है की गई थी और उस शिकायत के आलोक में एक जांच कमेटी, त्रिस्तरीय जांच कमेटी संयुक्त, जिसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह थे, तो उसके द्वारा जो जांच की गई, जो आरोप लगाया गया था वह सत्य प्रमाणित हुआ। मेरा आरोप जो है वह सत्य प्रमाणित हुआ, जिसमें जो मानकों का अवहेलना किया जा रहा था बगैर रजिस्ट्रेशन। एक तो रजिस्ट्रेशन था नहीं उसका, और उसके अंदर जो मानक होना चाहिए, संबंधित जो अनुपालन किया जाना चाहिए था, वो बिल्कुल जो है उसमें नहीं पाया गया। जिसका और एक तो है कि बिना फार्मासिस्ट के दवा की बिक्री, प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक रख करके उसका सेल करना, ये सब जो चीज़ें थी वो बिल्कुल शत प्रतीत हुआ। जांच के कर्ता जो थे उन्होंने लिखा, और चूँकि उस समय जो है जांच पदाधिकारी को यह कार्य करना चाहिए था कि प्रशासन का सहयोग लेकर के जब ये सब खामियां पाया गया तो ये तत्काल सील भी कर सकते थे, मरीजों को दूसरे संस्थान में ट्रांसफ़र करके, लेकिन सील नहीं किया गया। और यह जांच कमेटी संस्थान के विरुद्ध जो है, जब हम उनके डिसीजन से कुछ असहमत हुए तो दूसरे अपील में जो है संस्थान के विरुद्ध पेनाल्टी, पहला दफ़ा पटना के किसी संस्थान पर पेनाल्टी लगाने का जिक्र किया गया, तो वह था जनार्दन नर्सिंग होम, जिसके विरुद्ध 50,000 रुपये पेनाल्टी लगाया गया। लेकिन वह पेनाल्टी जो है अब तक मेरी जानकारी में वह दंड अभी तक उसकी वसूली नहीं किया जा सका। और अब तो जो है यह एक बहाना हो गया कि सरकार ने सबको फ्री कर दिया। 1 से 40 बेड की जो संस्थानें हैं, उसके बाद 40 से यदि आप ऊपर जाते हैं तो अब सभी संस्थान जो है को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आप एक तो दूसरे एंगल से आप देखिएगा कि जो संस्थानें आयुष्मान भारत के तहत लाभ ले रहे थे, जो 10 बेड 20 बेड वाले भी संस्थान आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज कर रहे थे, वो आप 6 माह बाद, 1 साल बाद जब उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, या इस बीच में जो है जो अधिनियम है उसके तहत जो है नए सिरे से अब उसको आयुष्मान भारत का लाभ मिलने से वंचित होना पड़ेगा। और उस चूँकि वह क्राइटेरिया में उस स्टैंडर्ड को पूरा कर नहीं पाएगा। 40 से ऊपर जब रजिस्ट्रेशन जिन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो फिर आगे वो नेक्स्ट जो स्कीम है उसके तहत जो शर्त है उसको पूरा नहीं कर पाएगा।
तो एक तो है कि इस आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी थे, छोटे-छोटे संस्थान में जाकर के अपना क्योंकि इलाज कराते थे और डॉक्टर से दिखलाते थे, वह जो है उनके हाथों से छूट जा रहा है। और जो संस्थान जो बहुत ज़्यादा उछल-कूद करते थे लोग जो है, जो छोटे-छोटे संस्थान को का कंस्ट्रक्शन करके, निर्माण करके अस्पताल वगैरह का उसमें आयुष्मान भारत का एक लाभ ले रहे थे, उस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। खैर हम जो अब ये इस चर्चा पर आते हैं कि जो पटना सिविल सर्जन के द्वारा यह भी एक कदाचार किया गया कि जनार्दन नर्सिंग होम के और दूसरी जो है उस डॉक्टर निधि रानी जिसके ऑपरेटर जो है मैनेजमेंट, जो डॉक्टर निधि रानी है उसके हस्बैंड भी अब झारखंड में सर्विस करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिनका अभी तक तो उस बोर्ड में नाम है। और जब से फ्री होगा तो देखिए ने से उस स्थान पर एक नया बोर्ड लगाया गया, बड़ा सा डॉक्टर निधि रानी का, लेकिन जब पेनाल्टी लगाया गया तब वो बोर्ड वगैरह सब गायब कर दिया गया था और यह सूचना दी गई थी कि संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है और ज़रूरत हुआ तो उसको सील जो है किया जाएगा। लेकिन न तो अभी तक पेनाल्टी वसूला गया, न उस संस्थान के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, न ही शास्ति दंड के रूप में जो उस संस्थान के भीतर जो है अनट्रेन्ड स्टाफ थे, जो सर्विस स्टाफ थे, किसी पर भी जो नियम कहता है प्रत्येक स्टाफ पर 10-10 हज़ार रुपये का शास्ति दंड लगाना चाहिए था। और डॉक्टर जो जानबूझ करके उस संस्थान में जो है कार्य कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, उन सभी चिकित्सकों पर 25,000 रुपये प्रति चिकित्सक दंड की प्रक्रिया है, शास्ति दंड लगाना है, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह तमाम बातें आती है। लेकिन पटना के सिविल सर्जन के द्वारा कदाचार किया गया और आज तक दंड पेनाल्टी की वसूली नहीं किया जा सका। जिस कार्यालय के द्वारा सीएस कार्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय के जो कर्मी हैं और सिविल सर्जन खुद उस सिविल सर्जन को देख रहे थे, जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया था, तब भी अब पेनाल्टी नहीं वसूला जा सका अभी तक मेरे जानकारी से, और नहीं इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा सकी। 6-7 महीने से अधिक समय बीत चुका है। अब आप ही बताइए, तय कीजिए कि जो सिस्टम, जो प्रणाली राज्य के अंदर जिस बात का चर्चा जो है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के लाडले जो है श्री नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के भाजपा के जो लाडले मंत्री हैं मंगल पांडे जी, जिनका यह स्वास्थ्य विभाग है, जिनके हाथों में बागडोर है, जो बड़ा एक दावा करते हैं कि वो पीछे वाली सरकार ने, पिछली सरकार नहीं है, ये जो अगली सरकार है डबल इंजन की सरकार है, इसमें तो इस विभाग में लूट पाट भ्रष्टाचार का यह जो है समझ लीजिए कि एक प्रयोगशाला बन चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट। और उसके तहत जो अधिनियम का अनुपालन नहीं कराया जाता, उस अधिनियम का जो है जानबूझ करके वायलेशन कराया जा रहा है, उसमें सिविल सर्जन की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे संस्थानों के विरुद्ध, ऐसे सिविल सर्जन के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए, चाहे पटना हो या कोई भी ज़िला हो। जो ऐसे भ्रष्टाचारी सीएस बैठे हुए हैं, पद पर आसीन हैं, उनके विरुद्ध भी उनके कार्यकाल, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो भी अधिकारी होंगे अपने कर्तव्य के प्रति एकदम सजग और स्वतः स्फूर्त होंगे। और जो अधिनियम है, जो नियम है, जो निबंधन है, जो बाध्यता है औपबंधिक औपबंध जो किया गया है उसके तहत निबंधित करने का, उन तमाम शर्तों को लागू किया जा सके, जिससे गरीबों के हित में, जनसाधारण के हित में एक अच्छा व्यापक रूप से मैसेज जाए कि सरकार जो है एक्शन में है और भ्रष्टाचारी को दंड जो है
मिल रहा है, ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो गरीबों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जान के साथ मानव इंसान जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सरकार बख्शने वाली नहीं है। यही आग्रह है हमारे बिहार की सरकार से कि जो अधिनियम है उस अधिनियम का अनुपालन जो है नहीं कराने के पीछे सिविल सर्जन का एक बहुत बड़ी महती भूमिका है, जिनके विरोध भी जांच होनी चाहिए और उन संस्थानों के विरुद्ध जो जिस संस्थान में अनट्रेड जो स्टाफ है उसके सहारे इस तरह का ऑपरेशन वगैरह इलाज किया जा रहा है, ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ, वैसे उम्मीद नहीं है सरकार से कि यह कार्रवाई होगी, चूँकि आज नहीं, ये सैकड़ों संस्थानों के विरुद्ध हमने ये जो है विषय को लाया है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया, बल्कि उल्टे जो है 1 से 40 मिनट के जितने संस्थान थे, निजी संस्थानों को फ्री कर दिया गया। इस सरकार से फिर भी उम्मीद पर पूरी दुनिया जीवित है। मैं भी उम्मीद रखता हूँ, आशा है कि सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी और कार्रवाई करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी सभी साथियों को जय हिंद।